नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 113 को। अब तक इस टेस्ट सीरीज के कुल 112 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का यह टेस्ट जीएस का टेस्ट है और पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो बताइए कि वो कौन सा तत्व है जो कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है, जो कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। और सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है। और लोहा 5% लोहा पाया जाता है। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो यह 8.13% पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे अधिक होती है? तो वो कौन सी भूकंपीय तरंग है जिसकी गति सर्वाधिक होती है? तो पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे। और ये तरंगे भूकंप आने पर सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। दूसरे नंबर पर जो तरंग है वो है एस तरंगे और तीसरे नंबर पर एल तरंगे। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध निम्न में से किस महासागर से है? तो ये जो रिंग ऑफ फायर है इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में भूमध्य एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में घोड़े की नाल के आकार में विस्तृत क्षेत्र है। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? तो यह प्रशांत महासागर में एक बड़ा सा क्षेत्र है जो कि भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित है और घोड़े की नाल के आकार का है। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला गॉर्ज। झेलम नदी जो दिया गया यही गलत है। सिपकिला गॉर्ज का निर्माण सतलज नदी के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। तो किस नदी के? सतलज नदी। तो यह सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। सिंधु गॉर्ज सिंधु नदी, दिहांग गॉर्ज ब्रह्मपुत्र नदी और भेड़ाघाट गॉर्ज यह नर्मदा नदी इसका सही सुमेल है। आगे है कि भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, इस पेटी में हमेशा तेज गति से हवाएं प्रवाहित होती रहती हैं, ये गलत है। दोस्तों, इस पेटी में जो हवाओं की गति है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण वातावरण एकदम शांत रहता है और इसे डोल ड्रम की संज्ञा भी दी जाती है। तो यही वाला कथन गलत है कि तेज गति से हवाएं प्रवाहित होती है। बिल्कुल नहीं, हवाएं एकदम कम गति से प्रवाहित होती है, शांत रहती है, इसीलिए डोल ड्रम भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, मिस्ट्रल पवन उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों से होकर बहती है, यही गलत है। जो मिस्ट्रल पवन है यह दोस्तों फ्रांस की रोन नदी की घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही कथन है। अगला है कि टॉर्नेडो एली निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। निम्न में से किस मेघ के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है? तो किस मेघ के कारण होता है? तो पक्षाभ स्तरीय मेघ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये मेघ दुधिया रंग की विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं, जिनके कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों तरफ प्रभामंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल की कितनी मात्रा भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है? तो 1% से भी कम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल है, तो अगर भूमिगत जल की बात की जाए तो 1% से भी कम भूमिगत जल की मात्रा है, जो कि दोस्तों एक चिंता का विषय है, क्योंकि भूमिगत जल जो कि पीने योग्य जल है वो 1% से भी कम है। आगे है
कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि ये तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी सही कथन है। तो कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा, यानी कि 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही कथन है। आगे है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। आगे है कि कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कथन है। कथन बिल्कुल सही है। कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत का उच्चतम न्यायालय किसी मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो कब परामर्श देता है उच्चतम न्यायालय? तभी जब राष्ट्रपति परामर्श मांगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शदाता की भूमिका का प्रावधान है, यानी कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। यह अनुच्छेद किसमें है? 143 में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 213 के तहत किया जाता है। 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वहीं अगर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आगे है कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें समय बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामले की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा है कि ग्राम न्यायालय में न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये सही है। तीसरा है कि इसमें स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह भी सही कथन है। कौन कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो बताइए किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों को, ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुच्छेद 32 में, किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और सामान्य तौर पर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।